दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे एलिलोपैथी इंटरेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने एलिलोपैथी में क्या क्या बताया था, एलिलोपैथी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी, ऑब्जर्व कितने वेज में ऑब्जर्व्ड होती है एलिलोपैथी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एलिलोपैथी इंटरेक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब हम बात करेंगे एलिलोपैथी इंटरेक्शन। एलिलोपैथी इंटरेक्शन तीन तरीके से होती है, वीड ऑन क्रॉप, वीड ऑन वीड, क्रॉप ऑन वीड। अब इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि वीड ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे जो क्या करेंगे, एलिलोपैथिक इफेक्ट दिखाएंगे किस पे, क्रॉप पे। वीड ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे जो वीड पे ही दिखाएंगे, और कुछ क्रॉपें ऐसी होती हैं जो ऐसे एलियोकेमिकल रिलीज करती हैं जो डायरेक्ट क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं वीड को। तो ये क्या हुआ, क्रॉप और वीड के बीच इंटरेक्शन हुआ, किसके थ्रू, एलिलोपैथी के उससे। ठीक है ना। तो समझ में आया एलिलोपैथी इंटरेक्शन क्या है। एलिलोपैथी इंटरेक्शन ये है कि जो एलिलोकेमिकल रिलीज हो रहे हैं वो कौन रिलीज कर रहा है, वीड। कभी कभी वीड रिलीज कर रहे हैं तो क्रॉप को हार्म कर रहे हैं, कभी कभी कोई कोई ऐसे वो होते हैं, वीड्स होते हैं जो ऐसे एलिलोकेमिकल रिलीज करते हैं जो वीड को ही, अपने जो उसके आसपास जो वीड होते हैं उसको ही अफेक्ट करते हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो ऐसे एलिलोकेमिकल रिलीज करती हैं जो वीड को भी अफेक्ट कर देती हैं। ठीक है ना। तो ये मत समझिए कि वीड ही है जो मतलब सारे एलिलोकेमिकल रिलीज, नहीं, क्रॉप भी एलिलोकेमिकल रिलीज करते हैं। तो चलिए इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वीड ऑन क्रॉप। तो वीड ऑन क्रॉप में सबसे एग्जाम्पल आता है जंगली पालक। affect the growth of wheat plant। जंगली पालक जो है वो ऐसे एलिलोकेमिकल रिलीज करता है। मान लीजिए एक वीट की फील्ड है, ठीक है ना, और उसमें क्या हुआ, जंगली पालक है, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ को, उसकी किसकी ग्रोथ को, वीट की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, दिखा है ना, वीड ऑन क्रॉप। तो वीड का किस पे असर हुआ, क्रॉप पे। कौन सी क्रॉप, वीट प्लांट पे, है ना। तो ये हो गया ना इंटरेक्शन किसका, वीड ऑन क्रॉप का। ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है वीड ऑन क्रॉप का एलिलोपैथी इंटरेक्शन में। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वीड ऑन वीड कि वीड को ऐसे कौन से केमिकल है, मतलब वीड जो है एलिलोकेमिकल रिलीज करते हैं जो दूसरे वीड को अफेक्ट कर देते हैं। उनमें कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल ये रहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे इसकी इंटरेक्शन की, वीड ऑन वीड। इसमें एक वीड क्या करेगा, दूसरे वीड की ग्रोथ को सप्रेस करेगा। दूसरे वीड की जो जितनी भी स्टैब्लिशमेंट है, ग्रोथ है, जर्मिनेशन है, क्या करेगा, उसको सप्रेस करेगा। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है, इम्पेरिटा सिलेंड्रिका, जिसे हम कोगोन ग्रास भी कहते हैं। वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ एन एनुअल ब्रॉडलीफ वीड बोरेरिया हिस्पेड, जिसे हम बटन बीड भी बोलते हैं। क्या करता है, इम्पेरिटा सिलेंड्रिका जो है उसके जो राइजोम होते हैं, ठीक है ना, ग्रास में राइजोम होते हैं, वो जो ग्रास है ना ये, तो वो क्या करते हैं, ऐसे एलिलोकेमिकल रिलीज करते हैं जो क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है उसकी इमरजेंस को और ग्रोथ को। एक एनुअल ब्रॉड लीफ वीड है जिसका नाम बोरेरिया हिस्पेड है। ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है वीड का वीड से। ठीक है ना। वीड का कैसे एक वीड दूसरी वीड की ग्रोथ को, एस्टैब्लिशमेंट को, इमरजेंस को कैसे सप्रेस करता है। ठीक है ना। उसका एक एग्जांपल है ये। अब क्रॉप ऑन वीड। अब ऐसा नहीं है कि वीड ही है जो सब चीजें सप्रेस करता है, कुछ क्रॉप भी ऐसी हैं जो दूसरे वीडों को क्या करती है, सप्रेस कर देती हैं। जैसे ओट है, पी है, मटर, वीट, ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं ग्रोथ ऑफ चिनोपोडियम एल्बम, जिसे हम बथुआ भी बोलते हैं। ठीक है ना। चिनोपोडियम एल्बम की ग्रोथ को क्या करते हैं, सप्रेस कर देता है वीट, सप्रेस द ग्रोथ ऑफ चिनोपोडियम एल्बम। तो ये थे तीन इंटरेक्शन। ठीक है ना। अब इन तीन इंटरेक्शन के बाद में आपको एक स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिखाया जाएगा। ठीक है ना। वो वीड ऑन वीड, वीड ऑन क्रॉप, वीड ऑन वीड और क्रॉप ऑन वीड के मतलब बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। तो वो टेबल अब शो होगा। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे एग्जाम्पल, उसमें कि देखिए ना, वीड ऑन वीड में, वीड ऑन क्रॉप में सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है एग्रोपायरॉन रिपेंस। वो किस पे अफेक्ट करता है, किस पे, मेज और पोटैटो पे।
अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना, इथाइलिन प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन राइजोम। इसमें क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ रही है ना, ताकि वो एक्टिवेट हो सके जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज हुआ है, ठीक है ना, जो एलिलोकेमिकल रिलीज हुआ है। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल एलिलोपैथी हो गई, ठीक है ना। तो एग्रोपायरोन एक वीड है जो कि किस पे अफेक्ट करता है, मेज पे और पोटैटो पे, ठीक है ना। और ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ मैन्योर न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। जो भी उसके न्यूट्रिएंट अपटेक होता है ना, जो भी पौधे न्यूट्रिएंट लेते हैं अपने अंदर, उनमें क्या करता है, ये गिरावट ला देता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल वीड ऑन क्रॉप में आप देख रहे होंगे, सोरगम हेलिपेंस है, जिसे जॉनसन ग्रास भी कहते हैं। ये किस पे असर करती हैं, शुगर केन पे, मेज पे और सोयाबीन पे, ठीक है ना। और ये निकलता कहाँ से, रूट में से निकलता है, सोरगम हेलिपेंस की रूट में से निकलता है ये केमिकल, ठीक है ना, जो क्या करता है, रूट और शूट की ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल वीड ऑन क्रॉप के। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल वीड ऑन वीड के। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया इम्पेरेटा सिलेंड्रिका का, जो बेरेरिया हिस्पेड पे करता है, ठीक है ना। और दूसरा सोरगम हेलिपेंस है जो सिटेरिया विराइडिस पे अफेक्ट करता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्रॉप ऑन वीड्स का मैं बताऊंगा कि जैसे कॉफी है, क्रॉप ऑन वीड्स मतलब अब क्रॉप वीड पे असर करेंगी, तो उसका एक एग्जांपल है कि कॉफी अरेबिका है, वो किस पे असर करता है, एमरैंथस पे, एमरैंथस साइनोसस, ठीक है ना। ये केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल का नाम क्या है, 137 ट्राइमिथाइल सैंथीन, ठीक है ना, जो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है जर्मिनेशन को, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप बोर्ड पे देख रहे होगे, ठीक है, एलिलोपैथी इंटरेक्शन के। प्लीज इन्हें नोट और याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एलिलोकेमिकल के बारे में। वैसे मैंने अभी तक आपको एलिलोकेमिकल टर्म्स कितनी बार यूज करी मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये एलिलोकेमिकल कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया आ गया होगा कि एलिलोकेमिकल क्या होते हैं। चलिए अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एलिलोकेमिकल क्या है, such types of chemical released by plant which show allelopathy are known as allilochemical। एलिलोकेमिकल वो केमिकल होते हैं जो कि प्लांट रिलीज करते हैं और जो क्या शो करते हैं, एलिलोपैथी शो करते हैं। एलिलोपैथी मैंने आपको बता ही दिया लास्ट वीडियो में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन होते हैं। मतलब कि एक पौधा है, उसने केमिकल रिलीज करे हैं, वो केमिकल क्या कर रहा है, दूसरे पौधों को हार्म कर रहा है या उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है या उनके जर्मिनेशन को सप्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो केमिकल क्या कहलाते हैं, एलिलोकेमिकल कहलाते हैं, ठीक है ना। उनका क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन, एलिलोपैथी हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आया कि एलिलोकेमिकल वो केमिकल होते हैं जो कि प्लांट रिलीज करते हैं और वो क्या शो करते हैं, एलिलोपैथी शो करते हैं। अब जेनेटिक मेकअप और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो क्या अफेक्ट करते हैं, एलिलोकेमिकल की टाइप और क्वांटिटी। टाइप एंड क्वांटिटी, जो एलिलोकेमिकल की जो टाइप है और क्वांटिटी है वो किन पे डिपेंड करती है, जेनेटिक मेकअप कि किस जीन से बना है, कौन सी वैरायटी, क्योंकि हर क्रॉप के जीन्स होते हैं अपने, ठीक है ना। और सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना एनवायरनमेंट फैक्टर में कि जैसे कि अगर फर्टिलिटी घट जाती है तो एलिलोकेमिकल्स ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। और अगर सॉइल और वेट कंडीशन होगी तो बहुत वो कोल्ड कंडीशन होगी तो काफी स्लोएस्ट हो जाता है एलिलोकेमिकल का बनना। तो समझ में आया, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट और जेनेटिक मेकअप जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एलिलोकेमिकल्स, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं कुछ एलिलोकेमिकल्स के नाम बताऊंगा, ठीक है ना, और वो किन प्लांट से रिलीज होते हैं वो बताऊंगा। जैसे कि फिनोलिक, फिनोलिक फिनोलिक रिलीज होता है यूकेलिप्टस से, यूकेलिप्टस प्लांट है जो कि रिलीज करता है फिनोलिक। फिर है कोमरिन, कोमरिन कौन रिलीज करता है, ओक, ठीक है। टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड एक एलिलोकेमिकल है, ये एलिलोकेमिकल्स के नेम है जो यहां लिखे हुए हैं ना, वो किन के नेम है, एलिलोकेमिकल्स के नेम है, ठीक है ना। फिनोलिक, कुमेरिन, टर्पिनॉइड और जुगलॉन, ठीक है ना। तो जो टर्पिनॉइड है वो कौन रिलीज करता है, सासाफ्रास करके एक ट्री है वो रिलीज करता है। जुगलॉन, अब एक इंटरेस्टिंग बात देखना, जुगलॉन जो ब्लैक वॉलनट ट्री है वो रिलीज करता है जुगलॉन करके एलिलोकेमिकल। ये पहला ऐसा एलिलोकेमिकल है जो कि सबसे पहली बार यही डिटेक्ट हुआ था, जुगलॉन। ये इंपॉर्टेंट है, जुगलॉन जो है ये पहला एलिलोकेमिकल है जो डिटेक्ट हुआ था, और डिटेक्ट किसने करा था, डेविस ने करा था इन 1928, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इन्होंने डिटेक्ट किया था, ठीक है ना, क्या, जुगलॉन को, जो कि एक एलिलोकेमिकल है जो कि रिलीज करता है ब्लैक वॉलनट। इन्होंने क्या देखा, जो ब्लैक वॉलनट ट्री है उसके आसपास देखा कि कोई भी ग्रास नहीं उग रही है, कोई भी ट्री नहीं उग रहा है,
तब इन्होंने थोड़ी सी अपनी वो करी, रिसर्च करी, तब पता चला कि जुगलॉन नाम का एक केमिकल है, एलिलो केमिकल, आप समझ ही गए, एलिलो केमिकल है जो क्या कर रहा है, उन जो ग्रास उग रही है, आसपास जो प्लांट उग रहे हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहे एलिलो केमिकल्स। अब ये कहां से कैसे कैसे निकलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किन किन वेज से केमिकल जो एलिलो केमिकल हैं वो रिलीज होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेपर, कि वेपर के फॉर्म में एक एलिलो केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि पौधे कहीं से लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं एलिलो केमिकल, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो क्या करते हैं, उनके जो पास में जितने भी सोर्स है वो उन्हीं में से ही कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करना जो शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या आ जाता है सबसे पहला वेपर, ठीक है ना। वेपर पे क्या करते हैं, फ्रॉम रूट, रूट से निकलता है, और लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से ही तो, स्टोमेटा ही तो ओपनिंग होती है लीफ में, स्मॉल ओपनिंग, ठीक है ना, जिसे गार्ड सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, जहां से गैसेस क्या होती है, एक्सचेंज होती हैं, तो वहां से भी क्या करते हैं, रिलीज होता है एलिलो केमिकल। फॉलियर लीचेट, ये फॉलियर लीकेट क्या होता है, फॉलियर लीकेट है ये। फॉलियर लीकेट क्या होता है, पत्तियां जो होती है ना, पत्तियों में भी एलिलो केमिकल प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ, एक पत्तियों में था तभी तो वेपर की फॉर्म में पत्तियों से भी निकला और रूट से भी निकला, ठीक है ना। और पत्तियों में तो होता ही है, जो एलिलो केमिकल है वो पत्तियों में भी होता है, ठीक है ना। अब और तीसरा पॉइंट है ब्रेक डाउन या डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ डेड प्लांट, ठीक है ना। और तीसरी तरीके से कैसे निकलता है, मान लीजिए कि कोई भी प्लांट का पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, डेड पार्ट है, वो नीचे गिर गया, मिट्टी में गिरा, डिकम्पोज हुआ। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है ये कि डिकम्पोज हुआ, ठीक है ना। अब डिकम्पोज होने के बाद क्या हुआ, जो भी उसमें एलिलो केमिकल है वो क्या होंगे, सॉइल में रिलीज हो जाएंगे, और जो कि वो क्या शो करेंगे, एलिलोपैथी शो करेंगे। चौथा तरीका क्या है, सीड एक्सट्रैक्ट। जो बीज होते हैं ना, बीज तक में एलिलो केमिकल होता है, क्योंकि बीज भी कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी देखता ही है, ठीक है ना। आपने भी सीड है, सीड को सोन करा, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता है, एलिलो केमिकल होता है। कई केमिकल, एलिलो केमिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियली सीड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सीड में से आर्टिफिशियली निकाले भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे वो रास्ते जहां से एलिलो केमिकल्स, जो कि प्लांट जो है एलिलो केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है। पहला हो गया वेपर, दूसरा हो गया फॉलियर लीकेट, तीसरा हो गया ब्रेक डाउन डिकम्पोजिशन, और ये चौथा हो गया सीड एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, उनमें से एक टर्म है वॉलेटिलाइजेशन, ठीक है। इसमें वॉलेटिलाइजेशन एलिलोपैथी के एस्पेक्ट में, एलिलोपैथी के कॉन्टेक्स्ट में इस वॉलेटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। वॉलेटिलाइजेशन का मतलब होता है वो एलिलोपैथिक ट्री रिलीज केमिकल इन अ गैस फॉर्म, ठीक है ना, थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स, अदर प्लांट अब्सॉर्ब द टॉक्सिक केमिकल एंड डाई। सिंपल सी बात समझ में आ गई। एलिलोपैथिक जो ट्री है, एलिलोपैथिक ट्री समझ गया ना, जो एलिलो केमिकल रिलीज करते हैं, वो जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। किससे रिलीज करते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है लीव्स में, स्टोमेटा, ठीक है ना, स्टोमेटा होती है या अलग अलग स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, वहां से क्या करते हैं, गैस की फॉर्म में रिलीज करते हैं एलिलो केमिकल। तो क्या होता है, जो दूसरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस टॉक्सिक को, जो केमिकल जो प्लांट, एलिलोपैथिक जो ट्री है वो रिलीज कर रहा है, वो उसे क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बाकी की बची दो टर्म्स की। तो अब हम बात करेंगे लीचिंग की। अभी हमने वॉलेटिलाइजेशन की बात करी, उसमें क्या होता है कि केमिकल रिलीज करता है प्लांट किससे, स्मॉल ओपनिंग से, लीव्स की, ठीक है ना, गैस की फॉर्म में रिलीज करता है, वही दूसरा पौधा उस गैस को अब्सॉर्ब कर लेता है, उस केमिकल को क्या करता है, फिर वो मर जाता है। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में प्लांट अलग तरीके से क्या करता है, इसमें क्या करता है, सम प्लांट स्टोर प्रोटेक्टिव केमिकल इन द लीव्स, दे ड्रॉप when the leaves fall to the ground, they decompose and give off chemical that protect plant। ये क्या करते हैं, कुछ प्लांट क्या करते हैं, जो प्रोटेक्टिव केमिकल, देखिए हर प्लांट का अपना अपना एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, जिससे क्या करता है, वो दूसरों से खुद को बचा के रखता है, ठीक है ना। या तो उसमें कुछ ना कुछ उसके पत्तियों में या जड़ों में कोई ना कोई ऐसा केमिकल होता है जिससे कि क्या होता है, दूसरे पौधे या दूसरा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं करता है। अब वो क्या हुआ, वो केमिकल उसके उस पार्ट में अब वो प्रेजेंट होगा। अगर वो पार्ट क्या होगा, गिर के क्या मिट्टी में गिरेगा, मिट्टी में गिर के क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोज होगा तो वो क्या होगा, मिट्टी में ही वो केमिकल रिलीज हो जाएंगे।
जाएंगे। ये बात मैंने आपको बता दी पहले भी। तो इसमें भी यही होता है, कुछ प्लांट क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव केमिकल को स्टोर करके रखते हैं पत्तियों में। जब वो पत्तियां गिरती हैं किस पे, ग्राउंड पे गिरेंगी, ग्राउंड पे गिर के डिकम्पोज होती हैं, तो जो वो प्रोटेक्टिव केमिकल पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी क्या होते हैं, वहां जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो केमिकल भी रिलीज हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं एलिलोपैथी शो करेंगे वो भी, क्योंकि वो डिफेंसिव है। केमिकल क्या है, वो डिफेंसिव है, वो क्या करते हैं, वो बने ही इसलिए कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके प्लांट को, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सुडेशन की। एक्सुडेशन में क्या होता है, सम प्लांट रिलीज डिफेंसिव केमिकल, ठीक है ना, इनटू द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। वॉलेटिलाइजेशन में क्या हो रहा था, गैस की फॉर्म में रिलीज हो रहे थे एलिलोकेमिकल्स। लीचिंग में क्या हुआ, प्लांट के पार्ट में ही प्रेजेंट है, वो डिकम्पोज हुआ और वो सॉइल में रिलीज हो गया केमिकल। एक्सुडेशन में क्या होता है, पौधे जो होते हैं, क्रॉप जो होती है, प्लांट जो होते हैं, वो उसमें डिफेंसिव केमिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या होते हैं, जब रूट्स में क्या करता है, वो रूट्स में प्रेजेंट है केमिकल, रूट से ही रिलीज होंगे। अब जब वो रिलीज होंगे तो जो उसके आसपास के पौधों की जो रूट्स होगी वहां पे, वो क्या करेंगे, उसे ऑब्जॉर्व कर लेंगे उस एलिलोकेमिकल को, तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, और हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, सम प्लांट रिलीज डिफेंसिव केमिकल इनटू द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, जड़ों से रिलीज करते हैं डिफेंसिव केमिकल को। द रिलीज केमिकल आर अब्सॉर्ब बाय द रूट ऑफ नियर बाय ट्रीज। और वो क्या है, केमिकल रिलीज जो रिलीज करा है प्लांट ने डिफेंसिव केमिकल रूट से, ठीक है, वो कौन ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो उसके आसपास ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो ठीक है ना। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो एलिलोपैथी है वो कहीं ना कहीं पौधों के एक डिफेंसिव है, डिफेंसिव एक तरीका है खुद को बचाए रखने का, ठीक है ना। और एक और बात बताना चाहूंगा, जो एलिलोपैथी जो टर्म है वो किसने दी थी, वो दी थी हैंस मॉलिस्क ने। कब दी थी, 1937 में, ठीक है ना। कौन सी टर्म, एलिलोपैथी जो टर्म है वो हैंस मॉलिस्क ने दी थी 1937 में। मैंने आपको डेविस 1928 वाले वो भी बताए थे, ब्लैक वॉलनट जो जुगलॉन केमिकल जो एलिलोकेमिकल रिलीज होता है उन्होंने डिटेक्ट किया था। लेकिन जो एलिलोपैथी जो नाम है, जो टर्म है, वो किसने दी थी, हैंस मॉलिस्क ने दी थी इन 1937 में, ठीक है ना। तो आपको अगर हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।